खींचा ना। तो प्रकार की बिंदु, प्रकार की नोक जिस जगह पे रखी जाएगी वहां से पर्दी की दूरी, इसकी दूरी बराबरी तो होगी। इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, केंद्र। मान लो इसको O कह दिया और इसको हमने लिखा, ये हो गया केंद्र। केंद्र का मतलब सेंटर, ठीक। अब O से लेके इस जगह तक, जहां तक पर्दी यहां तक है, ये दूरी ऐसे बराबरी तो होगी। तो O से लेके A तक की दूरी बराबर है हर जगह पे, इसलिए ये तो केंद्र हो गया। और O से लेके A तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यहां से लेके ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, इसलिए इसको R से, इसको C से, कभी केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर। अब अगर इसी त्रिज्या को यहां तक बढ़ा दिया जाए, मान लो ये A है, ये B है, तो जितनी दूरी O से A तक की होगी उतनी ही दूरी O से B तक की होगी ना। इसका मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो AB बराबर क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की ये दूरी, ये पूरी क्या होगी, व्यास होगी ना। अब त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, या हम कह सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। क्यों, क्योंकि व्यास यहां से यहां तक की दूरी है और ये आधी तो है त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी तो है। तीसरी चीज ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, घेरा बना है, इस घेरे को कहेंगे परिधि, परिधि, सरकमफ्रेंस, ठीक। दूसरी बात आई, एक रेखा हमने ऐसे करके ऐसे खींच, मान लो ये C और T। तो C और T रेखा ने देखो क्या किया, इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया ना, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। तो CD रेखा को हम कहेंगे जीवा, कॉर्ड, क्या होगी, जीवा होगी। CD जीवा होगी। जीवा क्यों होगी, क्या पढ़ेंगे हम जीवा को, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 भागों में बांट दे, वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। लेकिन ये जो व्यास थी, इसने भी तो वृत्त को 2 भागों में बांटा था, तो क्या व्यास जीवा होगी, सर जीवा होगी नहीं सर, वो भी जीवा होगी, व्यास भी जीवा होगी, लेकिन व्यास एक ऐसी जीवा होगी जो सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है ना। बाकी सारी जीवाएं अगर यहाँ ऐसे काट दे, ये सब छोटी होंगी, लेकिन AB जो बनी है, व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। एक तो ये छोटा वाला भाग है ना, एक ये बड़ा वाला भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। ये बड़ा वृत्तखंड है, ये छोटा वृत्तखंड है। खंड माने टुकड़ा, जो बड़ा वाला टुकड़ा है, इस वाले भाग को यहां से लेके ये जो पूरा भाग है, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। खंड मान टुकड़ा, और ये छोटा वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। 2 टुकड़ा हो गए। अब इसके बाद, और अगर इस केंद्र से यहां तक की दूरी, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या, मान लो ये A, ठीक। और इसको अगर सीधा इसको B तक करके बढ़ा देते हैं, पूरी सीधी जाती है, वृत्त को काटती है, इसको क्या बोलेंगे, व्यास। इतनी त्रिज्या, और इसी को इतना और बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, व्यास। 2 भागों में बराबर बढ़ जाएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ेगा। तो जितना ये ऊपर होगा क्षेत्र, उतना ही क्षेत्र नीचे होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध वृत्त, ठीक है। और ये भी अर्ध वृत्त हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे सेमी सर्किल, सर्किल का आधा, हाफ सर्किल या सेमी सर्किल। जितना ऊपर होगा उतना ही भाग नीचे होगा, ठीक है।